राजा बनेगा और बेटी हुई तो रानी बनकर राज करेगी। अच्छा वो मालिक जो हर कहानी की तरह इस कहानी में भी विलन है। बेचारी बच्ची को काम पर रखा और उसके पैसे अरे मर रहे थे, सड़ रहे थे। मंदिर के पास ना मुझे बड़े मिले थे। इसके बूढ़े बीमार बाप को तो क्यों ना काम पे ही ना रखे। पैसे लाई है ना? हाँ, लाई तो हूँ, वरना थोड़े कम है। वो काम मैंने पूरा किया तो छोड़ दो। तू, मैं जानता हूँ तेरा मालिक बड़ा नेक आदमी है। तूने ही कोई काम चोरी की होगी। बाबा, अब बोलती क्यों नहीं? बाबा, एक दिन ना मैं काम के लिए निकली तो थी, पर ना मुझे मेरे दोस्त मिल गए, तो मैं खेलने चली गई। सत्यानाश है दोस्तों बेचारी बचपन से बर्तन ही तो मांझ रही है। क्या करे, सरकार ही नीति है, 10वीं से पहले किसी को फेल नहीं कर सकते। अब स्कूल के रजिस्टरों में नाम तो दर्ज करा लेते हैं, पर पढ़ाई लिखाई में इनकी कोई रुचि नहीं है। ऊपर से मिड डे मील का खाना, अब तो वो भी बेकार हो गया है, तो क्यों आएंगे? सही कह रही है गुरु। टीचर भी कहता था बेटा कभी तो स्कूल आ जाया कर। तेरे पास तो ना इतना सब कुछ था और फिर भी तेरी ये हालत है। सोच, गुड़िया के पास तो खाने के लिए तो बस बचपन से बर्तन ही मांझ रही है।
various places. मतलब चाइल्ड लेबर एक्ट के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है और इसका उल्लंघन करने पर आपको 10,000 तक का जुर्माना और 1 साल की कैद भी हो सकती है। देखिए भाई साहब, ये बात भले मानने के लिए ना हो, पर भारत में आज भी 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा बच्चे 14 साल की उम्र से पहले ही काम पर लग जाते हैं। अगर पीपल सोसाइटी इतना सोचिए। हमने बहुत से सर्वेक्षण किए और बहुत से ऐसे बच्चों से पूछा कि क्या वो पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ का जवाब था हाँ और कुछ का नहीं। और जब हमने ना कहने वाले बच्चों से उनका कारण पूछा तो एक ने बताया मेरी अम्मा बीमार है तो मैं कैसे पढ़ूं? और दूसरे ने तो बोला मेरी मजबूरी समझिए, मेरे घर में बाप नहीं है, काम मुझे ही करना पड़ेगा। और इन केसेस को छोड़ के हमें कुछ केसेस ऐसे भी मिले कि जब हमने बच्चे से पूछा कि क्या वो पढ़ना चाहता है तो उसका जवाब था नहीं। पर क्यों क्यों पढ़ूं मैं? क्या मिलेगा मुझे? खाना एकदम बकवास, मैं को नहीं आ रहा कोई स्कूल। चिंटू चल समेट सामान। मेरा बेटा है ना, मतलब मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है, माय गॉड। और हाँ, अभी मैं उससे पूछूं कि क्या वो पढ़ना चाहता है? नहीं। क्या? क्यों पढ़ूं मैं? क्या है मेरे पास? लैपटॉप भी नहीं दिलाया आपने। बस इसलिए मुझसे नहीं जाना। अरे बेटा, तू मेरी बात तो सुन जरा। क्या है? पढ़ाई लिखाई हर इंसान सब है बनावट। सुन रहे भाई साहब? पढ़ाई लिखाई हर इंसान सब है बनावट। बिना पढ़े लिखे ना हुआ किसी का कल्याण। अरे ढोलक वाले, बीट तो देना जरा, आखिर बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। क्या पढ़ाई? मैंने पूछा ना, मुझे पढ़ना होगा पढ़ूंगी, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ूंगी। सुना आपने? अच्छा, वो ऐसी बात है। अब सुनो। सॉरी मम्मा, आई प्रॉमिस मैं पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी। हो गया तेरा, लेट हो गए अब। इतनी सारी पैसे मिलेगी तो हम भी पढ़ेंगे, है ना भाई? सही हो। बढ़ चढ़ करी देश की उत्पन्नता की कामना की जाती है। और आज भारत का 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा भविष्य अंधेरे में है। ऐसा भविष्य जिसे आज खड़े होने के लिए राशि के सहारे की जरूरत है। और हम उसके पास एक तिनके का सहारा दे रहे हैं। अरे गुरु, अरे पता है गुरु, जब मेरी माँ कभी गुस्सा होती थी कहती थी नसीब हो पढ़ने को और पहनने को मिल रहा है, वरना ऐसे कई बच्चे हैं जो सड़क की नाली के किनारे सोते हैं और एक वक्त की रोटी के लिए दूसरों की लातें खाते हैं। अरे चेले, तेरी माँ ना बिल्कुल सही कहती है। किसी भी बच्चे को बड़ा बनने के लिए एक अच्छी परवरिश और बुलंद हौसलों की जरूरत होती है। और अगर कहा जाए तो हौसले बुलंद भी तो परवरिश से ही होते हैं। तो सोच, अगर इस देश के कुछ बड़े लोगों के जीवन में वो परवरिश ही ना होती तो क्या होते वो?
कि मैं देश का राष्ट्रपति बन जाऊंगा। पर मैं पेपर बेचते बड़ा हो गया। पर पता है लोगों ने किस नाम से जानते हैं? वो मुझे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। प्योर कॉटन बचपन से बनाता आ रहा हूँ अपने मालिक के लिए। पर ना मेरी माँ कहती थी इस देश में मेरा नाम बहुत बड़ा होगा, और बड़ा वो भी क्यों ना, मेरा नाम है ही इतना बड़ा, मोहनदास करमचंद गांधी। अरे चले तो आज बता देते हैं इन सबको कि ये बात सिर्फ इसलिए बताई गई है कि अगर परवरिश ना होती तो आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसी नुक्कड़ पर चाय बेच रहे होते, और शायद मदर टेरेसा किसी घर में झाड़ू पोछा लगा रही होती, और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति शायद श्री अब्दुल कलाम साहब